अभी तक हमने देखा कि सामा जब जैसी फुल स्पीड से परी के पास आया तो तब परी शॉक रह गई कि आखिर आप इतनी स्पीड से मेरे पास आ कैसे सकते हो। तो तब सामा कहता है कि मैं नॉर्मल स्पीड से ही आया हूँ, तुम्हें फीवर है ना और मेडिसिन का असर भी, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा। परी बोली कि अच्छा ऐसा है। फिर सामा से कहने लगी कि मिस मू को बुला दो, मुझे बात लेने जाना है क्योंकि मैं काफी लेजी फील कर रही हूँ। सामा ने बताया कि वो तो बाहर मार्केट गई हुई हैं, कोई नहीं मैं तुमको बाथरूम तक छोड़ देता हूँ। और फिर परी को अपने साथ बाथरूम तक ले आया और जब फुल स्पीड से यहाँ से चला गया तो तब परी कुछ पूछने वाली थी, इसलिए हैरान हुई कि ये 1 सेकंड में कैसे गायब हो सकते हैं। वो बात लेना स्टार्ट करती है एंड सामा बस बाहर वेट कर रहा था। सामा थोड़ा खुश भी नजर आ रहा होता है क्योंकि वो इस घर में अकेला रहता था, पर जब से परी आई है उसका मन लगने लगा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो परी को लाइक करने लगा है। तो वहीं मार्केट में हम मिस मो को देखते हैं जिनसे कालोंग आकर मिली और पूछने लगी कि क्या आप ये कौन डॉक्टर सामा के लिए ले रही हो? उनके लिए सूप बनाने के लिए? रहने दो, मैं अपने हाथों से डॉक्टर सामा के लिए कॉर्न सूप बनाकर लाऊंगी। तो तब मिस मो ने बताया कि मैं ये सब डॉक्टर सामा के लिए नहीं बल्कि एक फीमेल पेशेंट है उसके लिए ले रही हूँ। कालोंग पूछने लगी कि कौन फीमेल पेशेंट और क्या वो डॉक्टर सामा के घर में रुकी हुई है? तो तब मिस मू ने बताया कि हाँ वो वही है जिसे रेड मून की रात नौंथा जंगल से क्लिनिक लाया था। वैसे तो वो ठीक है लेकिन डॉक्टर सामा ने कहा है कि जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती उनके घर से नहीं जाएगी। तो तब कालोंग परेशान होने लगी क्योंकि वो सामा को पसंद करती है, इसलिए डर रही है कि कहीं सामा उस नई लड़की को पसंद नहीं करने लगे। अब हम परी को देखते हैं जो कि बात ले चुकी थी एंड पहले सोचती भी है कि क्या मैं डॉक्टर सामा को आवाज दूं, लेकिन फिर बोले कि नहीं मैं खुद से उतर जाती हूँ। लेकिन जब यहाँ से गिरने ही वाली थी कि तभी सामा यहाँ आकर उसे बचा लेता है। परी एक बार फिर शॉक हुई कि आप इतनी जल्दी मेरे पास कैसे आ गए। तो तब सामा बोला कि नहीं मैं नॉर्मल स्पीड से आया हूँ, तुम्हें नॉर्मल स्पीड फास्ट लगी होगी। और फिर परी की हेल्प कराता है यहाँ से बाहर ले जाने में। अब हम रात का सीन देखते हैं कि कैसे परी घर में वॉक कर रही है। फिर जब सामा दिखा तो बताने लगी कि मुझे नींद नहीं आ रही और फिर सामा को थैंक्स करने लगी कि आपने मेरे लेग का अच्छे से ट्रीटमेंट करा है। सामा कहता है इट्स ओके। तो तब वो अपने सामान के बारे में पूछने लगी। सामा ने बताया कि वो मिस मू के पास है। फिर तभी परी से पूछता है कि वैसे तुम यहाँ विलेज में जॉब करने क्यों आई हो जबकि शहर में तुम्हारे पास अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो तब परी वही सब बातें बोलती है कि इसलिए क्योंकि मैं गाँव के लोगों का भला चाहती हूँ और देखो आप भी मेरी ही तरह हो तभी तो यहाँ हो, वरना शहर में आपके पास भी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। तो तब सामा चुप बैठा रहा क्योंकि अब वो क्या ही बताए कि वो क्यों यहाँ से नहीं जा सकता। एक्चुअली सामा जब तक शहर से स्टडी कर रहा था तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जब वो डॉक्टर बन गया तो तब टाइगर किंग की सोल उसके अंदर आ गई और बस तभी से वो यहाँ पर रह रहा है। मतलब वैसे तो ये घर उसके पेरेंट्स का ही है, बाकी टाइगर किंग की सोल उसकी बॉडी में 5-6 साल से आ रही है। परी फिर से सामा को सब चीजों के लिए थैंक्स करती है और जब चली गई तो तब सामा स्माइल कर रहा था क्योंकि धीरे धीरे उसे परी काफी पसंद आ रही है। अब नेक्स्ट डे हम चीफ के घर का सीन देखते हैं जब वो अपनी बेटी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तभी उन्हें बताया गया कि वो पर्सन आ चुका है जिसका आपको काफी टाइम से इंतजार था। और फिर दिखाया गया कि वो एक शमन है, यानी वही जिन्होंने ब्लैक मैजिक की हेल्प से नॉन्था के फादर को मारा था। दोनों बातें करने लगे एंड चीफ राइफल्स दिखा रहे हैं कि मैंने अपने हंटर्स को ये दी थी टाइगर किंग को मारने के लिए, पर वो तब भी नहीं मरा। तो तब शमन बोले कि टाइगर किंग ऐसे नहीं मरता, उसे कैसे मारना है ये बात सिर्फ मुझे पता है। चीफ कहने लगे कि हाँ मैं जानता हूँ, पहले वाले टाइगर किंग को भी आपने ही मारा था, इसलिए मुझे काफी टाइम से आपकी तलाश थी। वैसे तो मुझे लगा था कि अब टाइगर किंग वापस नहीं आएगा, लेकिन 5-6 साल से मुझे इस टाइगर किंग ने परेशान कर रखा है। अगर आप उसे हमेशा के लिए खत्म कर दोगे तो मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगा, पर अगर आप ये नहीं कर पाए तो मैं इस काम के लिए किसी और को ढूंढ लूंगा। तो तब शमन गुस्सा करने लगते हैं कि नहीं वो टाइगर मेरे हाथों से ही मरेगा क्योंकि उससे मेरी दुश्मनी है, यानी उसने मेरे इकलौते बेटे की जान ली थी, इसलिए उसकी मौत मेरे ही हाथों होगी। और फिर जब यहाँ से जाने लगे तो जाने से पहले चीफ को याद दिलाते हैं कि वैसे एक राइफल गायब है क्योंकि जंगल में 3 हंटर्स गए थे, 2 मर चुके हैं, 1 जिंदा है, पर तब भी राइफल सिर्फ 2 हैं, इसलिए तीसरी को ढूंढ लो। तो तब चीफ परेशान हो गए क्योंकि उन्होंने ये बात नोटिस ही नहीं करी थी, इसलिए अपने आदमी से कहते हैं कि जल्द से जल्द तीसरी राइफल ढूंढ के लाओ क्योंकि उसका लाइसेंस मेरे नाम पर है। अब नेक्स्ट सीन में हम कालोंग को देखते हैं जो कि वेजिटेबल्स देने के बहाने से परी को देखने आई है कि आखिर वो फीमेल पेशेंट कौन है। और फिर यहाँ जब जैसे उसने परी को देखा तो तब वो बुरी तरह शॉक रह गई एंड डायरेक्ट नॉन्था के पास आकर उसे मारने लगती है कि तुम एक सुंदर लड़की को मेरे सामा के घर में छोड़कर कैसे आ सकते हो।
नोनथा बोला कि अरे तो इसमें मेरी क्या गलती, वो लड़की इंजर्ड थी इसलिए मैं उसको वहाँ छोड़कर आया। कालोंग कहती है कि अगर उसे डॉक्टर सामा का सीक्रेट पता चल गया तो यानी तुम्हें ऐसा नहीं करना था। तो तब नोनथा कहता है कि तुम जेलस हो रही हो ना। तो तब वो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मैं जेलस हो रही हूँ क्योंकि वो लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है। तुम आखिर ऐसे कैसे सुंदर लड़की को अकेले लड़के के घर में छोड़कर आ सकते हो। नोनथा पूछता है कि वैसे क्या अब वो लड़की ठीक है। तो तब कालोंग बताने लगी कि वैसे तो दिखने में ठीक लग रही थी पर बस सो रही थी, पता नहीं कितना सोती है। और फिर जब जैसी पीछे मुड़ी तो पता चला कि नोनथा यहाँ से जा चुका था परी को देखने के लिए। अब हम परी को देखते हैं जो कि ताज़ी हवा लेने बाहर आई है और जब रिलैक्स कर रही थी तो तब नोनथा उसे छुपकर देख रहा होता है। एंड अब नोनथा को भी परी अच्छी लगने लगी है इसलिए परी के सामने आया और पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो, मतलब तुम्हारा पैर कैसा है। तो तब परी हैरान हुई कि भला तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि मेरे पैर पर चोट है। तो तब नोनथा ने बताया कि मैं वही पर्सन हूँ जो आपको उस रात यहाँ क्लिनिक लाया था। परी खुश हुई कि अच्छा तो वो पर्सन आप हो। फिर नोनथा को थैंक्स करने लगी कि अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, थैंक यू सो मच। लेकिन आप इतनी रात में जंगल में क्या कर रहे थे, क्या आप उन हंटर्स के साथ थे, लेकिन दिखने में तो हंटर जैसे नहीं लग रहे हो। तो तब नोनथा बताता है कि नहीं मैं हंटर नहीं हूँ बल्कि एक टीचर हूँ। उस रात मुझे गोलियों की आवाज आई थी इसलिए मैं जंगल में आ गया था। परी खुश हुई कि आप भी एक टीचर हो, मैं भी यहाँ के स्कूल की न्यू टीचर हूँ और इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। नोनथा भी खुश हो जाता है कि इसका मतलब हमारे स्कूल की वो न्यू टीचर आप हो। परी बोली कि हाँ मैं काफ़ी नर्वस थी कि पता नहीं बाकी टीचर्स कैसे होंगे, लेकिन आपसे मिलकर लग रहा है कि बाकी सब भी अच्छे होंगे। दोनों इसी तरह हंसी मजाक करने लगते हैं एंड सरप्राइजिंगली ये सब बातें सामा भी सुन रहा था क्योंकि वो इन दोनों को ही पीछे से देख रहा है। एंड उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा नोनथा को परी के साथ हंसी मजाक करते हुए देखकर, यानी कि वो जेलस हो रहा है। अब हमें दिखाया गया कि नोनथा सामा के पास आया बात करने की मैंने परी को उसके बेड तक छोड़ दिया है, वो काफ़ी प्यारी है लेकिन तुम उसे ज़्यादा टाइम अपने पास मत रखो, मतलब क्योंकि उसे तुम्हारा सीक्रेट पता चल सकता है ना। तो तब सामा गुस्से से नोनथा को देखने लगा क्योंकि वह सब समझ रहा है कि ये जानबूझकर परी को मुझसे दूर करना चाह रहा है ताकि फिर खुद परी से दोस्ती कर सके। यानी जैसे पहले कालोंग डर रही थी कि सामा और परी एक दूसरे को पसंद नहीं करने लगे, वैसे ही अब नोनथा डर रहा है। इसलिए सामा नोनथा से कहता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो, मेरे मैटर में बोलने की जरूरत नहीं। वैसे क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज तुम फालतू में मुझसे चिप होने की कोशिश कर रहे हो, जबकि हम तो दुश्मन थे ना, इसलिए अपनी एडवाइस अपने पास रखो। तो तब नोनथा मुंह बनाते हुए यहाँ से चला गया। अब हम देखते हैं कि जंगल में चीफ के लोग राइफल ढूंढ रहे होते हैं लेकिन वो उन्हें मिल नहीं रही थी कि तभी इन्हें आवाज़ें आई कि जैसे कोई यहीं पर आ रहा है, इसलिए ये सभी यहाँ से चले गए। ट्री पर से सामा भी छुपकर इन्हीं सभी लोगों को देख रहा था और फिर अब हमें नेशनल पार्क ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसमें से इस वाले का नाम है मार्च। वो यही विलेज के दो लोगों से बात कर रहा होता है कि आखिर यहाँ कैसे दो हंटर्स की डेथ हो गई एंड सबसे बड़ी बात यहाँ हंटिंग करना अलाउ किसने करी, जो हंटर्स यहाँ आए थे। तो तब वो आदमी बताते हैं कि उनका लिंक चीफ से था। तो तब मार्च चीफ से बात करने आ गया कि काफ़ी कंप्लेंट्स आने पर मैं बांडोग फॉरेस्ट की इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ। तो तब चीफ सारा इल्ज़ाम टाइगर किंग पर डाल देते हैं कि यहाँ एक टाइगर रहता है जो कि बहुत ही बड़ा है एंड वही इंसानों को मार रहा है, वरना हमने किसी हंटर को नहीं भेजा था। यानी जो लोग मरे थे वो हंटर्स नहीं थे बल्कि गांव वाले थे। मेरा काम तो यहाँ के एनिमल्स की हिफाजत करने का है, मैं थोड़ी ऐसा कर सकता हूँ। तो तब मार्च और उसका दोस्त दोनों हैरान होते हैं टाइगर किंग की कहानी को सुनकर। तो वही दूसरी तरफ हमें सामा दिखाया जाता है जिसके पास वही राइफल होती है जिसको जंगल में चीफ के आदमी ढूंढ रहे थे। मिस मू बोली कि ये काफ़ी बड़ा एविडेंस है चीफ के अगेंस्ट यूज़ करने का। तो तब सामा कहता है कि हाँ लेकिन अभी हमें और भी एविडेंस कलेक्ट करने हैं तभी हम चीफ को टक्कर दे पाएंगे। अब नेक्स्ट डे हम कालोंग को देखते हैं जो कि सामा के घर आई है। वो परी से मिलती है एंड अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं डॉक्टर सामा की गर्लफ्रेंड हूँ। उन्होंने मुझे कॉल पर तुम्हारे बारे में बताया था कि एक फीमेल पेशेंट आई हुई है, तो मैंने सोचा कि तुमसे आकर मिल लूँ। एक्चुअली कालोंग खुद को इसलिए सामा की गर्लफ्रेंड बता रही है ताकि परी सामा से दूर रहे और फिर और भी पता नहीं क्या क्या बातें कहने लगी। लेकिन जब मिस मू आई तो उसका सारा प्लान फेल हो गया क्योंकि मिस मू कालोंग को डांटती है कि तुम ये कैसी बकवास कर रही हो। कालोंग मिस मू को अकेले में ले आई और पूछने लगी कि आपने ऐसा क्यों करा। तो तब मिस मू कहती है इसलिए
क्योंकि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। अगर तुम यही सब करोगी तो मैं तुम्हारा यहाँ आना बंद करवा दूंगी। तो तब कालोंग भी गुस्सा हो गई कि आज नहीं तो कल डॉक्टर सामा की गर्लफ्रेंड मुझे ही बनना है, आप देख लेना। और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चली गई। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम सामा को एक सीक्रेट डोर ओपन करते हुए देखते हैं जहाँ किसी का भी जाना अलाउ नहीं। तो वहीं पर ही जिसको मिस मू से चार्जर चाहिए, इसलिए वो मिस मू को ढूंढ रही होती है। लेकिन ये घर इतना बड़ा था कि उसे मिस मू मिल ही नहीं रही थी कि तभी गलती से वो इसी सीक्रेट डोर के पास आ गई एंड अंदर चली गई, जहाँ आकर उसे बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि ये जगह काफी अजीब थी। एक चेयर होती है जिसके आसपास जंजीरें हैं, साथ ही एक ऐसा रास्ता भी होता है जहाँ से जंगल दिख रहा था। इसलिए परी को कुछ समझ नहीं आया। और फिर जब जैसे उसको ब्लड जैसा कुछ दिखा कि तभी सामा यहाँ आ गया, जो कि गुस्से से परी को अपने साथ बाहर लेकर जाने लगता है एंड काफी ज्यादा गुस्सा भी करता है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आई। परी सॉरी भी करने लगी, लेकिन सामा ये कह रहा होता है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। क्या तभी मिस मू भी यहाँ आ गई, जिनसे सामा बोला कि इसे नीचे ले जाओ। तो तब वो परी को अपने साथ ले जाती है। परी मिस मू से भी सॉरी करती है कि मैं आपको ढूंढ रही थी। तो तब मिस मू ने भी यही सब कहा कि तुमको ऊपर नहीं जाना था। परी कहती है कि वैसे भी अब मैं ठीक हूँ, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ और यही बताने के लिए मैं आपको ढूंढ रही थी। तो वहीं अब हम सामा को देखते हैं जो कि अभी तक गुस्से में है। और फिर वो 5-6 साल पुराना पास्ट याद करने लगा कि कैसे जब मैं टाइगर किंग की फॉर्म में इसी रास्ते से घर आ रहा था तो तब मेरी गर्लफ्रेंड कनिंग ने मुझे ऐसे देख लिया था। फिर जब वो थोड़ा और आगे आई तो तब मुझे टाइगर से ह्यूमन में चेंज होते हुए देख लेती है, इसलिए काफी ज्यादा डरने लगी थी। मैं भी हैरान था कि कनिंग ने कैसे मुझे ऐसी हालत में देख लिया है। तो वहीं कनिंग मुझसे डरने लगती है एंड मुझे मॉन्स्टर कहने लगती है, जबकि मैं उसे समझा रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम प्लीज शांत हो जाओ। लेकिन वो पीछे होती गई और फिर अचानक ऊपर से नीचे गिर गई, जिस वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो गई थी। वो रात मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी वजह से कनिंग का ये हाल होगा। इसलिए बस तभी से मैं मिस मू के अलावा किसी को भी इस रूम में आने नहीं देता हूँ। प्रेजेंट में भी वो यही सब बातें सोचकर परेशान हो रहा होता है। तो तब मिस मू उसे समझाती है कि कनिंग की डेथ बस एक एक्सीडेंट थी। लेकिन सामा बोला कि नहीं, मैं एक मॉन्स्टर हूँ, इसलिए मैं सबसे दूर रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कभी कोई मेरे इस सीक्रेट को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, यानी कोई मुझे टाइगर से ह्यूमन में ट्रांसफर होते हुए देख नहीं सकता। इसलिए मैं अकेले रहना डिजर्व करता हूँ, जिसे खुश रहने का भी हक नहीं। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you. Whoa.